لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलि व अस्हाबि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से इंशाअल्लाह फ़िअल का आगाज़ हो जाएगा। शुरुआत हमने जब अपने कोर्स की थी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हरूफ और हरकत मिल के लफ्ज़ बन रहे थे। वो लफ्ज़ माने वाले भी थे, मीनिंगफुल भी थे और बेमाना भी था। और माना वाले अल्फाज को, मीनिंग वाले जो वर्ड्स थे उनको हम कह रहे थे कलिमा। फिर हमने देखा था कि कलिमा की जो अक़साम की थी वो 3 तरह की थी, एक इस्म, एक फ़िअल, एक हर्फ। इस्म पर हम लोग लगातार अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए आए हैं। उसमें बीच बीच में जहाँ पर भी हरूफ आए हैं तो उसका भी हम लोगों ने मुताला किया। आज हम लोग कलमे का सेकंड पार्ट यानी कि फ़ेल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं फ़ेल। इसकी तारीफ़ आपको पहले से मालूम है, फिर से एक बार रिवाइज़ कराते चले। फ़ेल जो इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी या उर्दू ज़बान में हम लोग इसे वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में डूइंग और सेइंग वर्ड्स आर नोन एज़ वर्ब, ये कहते हैं। हिंदी ज़बान में या उर्दू ज़बान में क्या कहते हैं कि ऐसे वर्ड या ऐसे अल्फाज जिनसे हमें काम के करने या होने के बारे में पता चलता है। तो अरबी की भी डेफिनेशन समझ लें, एक बार बताई जा चुकी है, फिर से उसको रिपीट कर दें कि फ़ेल उस कलमे को कहेंगे जिससे काम का मफ़हूम पता लगे ज़माने की क़ैद के साथ, यानी कि काम का मफ़हूम पता लगे किस ज़माने में वो काम हुआ है, उसको हम फ़ेल कहेंगे। अच्छा, हर ज़बान में ज़माने कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। तो अरबी ज़बान में भी ज़माने 3 ही माने गए हैं। वो कौन कौन से? एक पास्ट जिसको हम लोग माजी कहते हैं, एक प्रेजेंट जिसको हाल कहा जाता है, और एक फ्यूचर जिसको मुस्तक़बिल कहते हैं। हिंदी ज़बान में इसको हम लोगों ने पढ़ा था इस तरीके से, भूतकाल पास्ट वाला, वर्तमान काल प्रेजेंट वाला, और भविष्य काल फ्यूचर वाला। इसको हम लोग टेंसेस के नाम से पढ़ते थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो अरबी में भी हम लोग जो ज़माने हैं वो 3 ही हैं, माजी, हाल, मुस्तक़बिल। अब ज़माने के एतबार से फ़ेल की जो अक़साम की गई हैं, फ़ेल को हम कई तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कई ज़माने के एतबार से, कभी हुरूफ़े मादा के एतबार से। तो इस लिहाज से फ़ेल की अलग अलग तक़सीम होगी, कभी मफ़ूल के लिहाज से। आज हम जो तक़सीम करने जा रहे हैं वो फ़ेल की इस लिहाज से तक़सीम करने जा रहे हैं ज़माने के एतबार से। ये पता लग गया ज़माने 3 हैं, माजी, मुस्तक़बिल, हाल, माजी, मुस्तक़बिल, हाल, या माजी, हाल, मुस्तक़बिल। तो अब ज़माने के एतबार से हम अपने फ़ेल को जब तक़सीम करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में 3 तरह से होता है, हिंदी में 3, उर्दू में 3, लेकिन अरबी में ज़माने के एतबार से फ़ेल 2 तरह के होते हैं। यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। एक होता है फ़ेल माजी। अच्छा, ये नाम से ही आपके समझ में आ रहा होगा, फ़ेल माजी। और दूसरा नाम है मुज़ारे। माजी यानी कि पास्ट, मुज़ारे मतलब प्रेजेंट एज़ वेल एज़ फ्यूचर। यानी कि अरबी ने क्या किया, अरबी ग्रामर वालों ने, कि जो काम प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा उन दोनों के लिए एक ही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करी, मुज़ारे। मुज़ारे से हमें ये पता लग जाएगा ये काम माजी का और प्रेजेंट का होगा तो भी हम मुज़ारे इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर का होगा तो भी हम मुज़ारे इस्तेमाल करेंगे। तो माजी यानी कि काम का मफ़हूम हमें माजी में, पास्ट में पता लगे कि हाँ ये काम पास्ट में हुआ था, तो हम कहेंगे ये माजी है। मुज़ारे यानी कि वो काम प्रेजेंट में हो रहा होगा या वो काम
फ्यूचर में होगा। दोनों के लिए एक टर्म मुज़ारे। अब वो जहन में जो सवाल आ रहा होगा तो पहचानेंगे कैसे, तो हम लोगों ने पिछले अस्मा में इतनी सारी प्रैक्टिस कर ली है। मबनी अस्मा हमने देखे कि वो 3 इराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार करते थे, उस वक़्त ये सवाल उठा था, लेकिन जब जुमले में नंबर आया तो फ़ौरन हम पहचान गए कि अरे हाँ ये रफ़ा है, ये नसब है, ये जर है। इसी तरह से हम लोगों ने गैर मुनसरिफ अस्मा के बारे में भी बात की थी। तो ये बात पता लग जाती है जुमले में कि ये मुज़ारे हाल वाली बात चल रही है या मुस्तक़बिल। हमें कॉन्टेक्स्ट बता देगा कि हाँ ये मुज़ारे इस्तेमाल हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस के लिए हो रहा है या हाल के लिए हो रहा है या फ्यूचर के लिए हो रहा है या मुस्तक़बिल के लिए हो रहा है। तो ये जो मुज़ारे है ये इस्तेमाल होगा हाल के लिए भी और मुस्तक़बिल के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी। फ़िलहाल हम लोग आज अपनी स्टडी फ़ेल माज़ी पर करेंगे कि माज़ी क्या होता है। माज़ी की तारीफ़ हम फिर से बताते चले कि काम का मफ़हूम पाया जाए माज़ी में, पास्ट में, वो काम पास्ट में हो चुका हो, उसके बारे में जब पता लगेगा तो वो फ़ेल माज़ी कहलाता है। अब एक और चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वो क्या है कि फ़ेल के ताल्लुक़ से हमें 3 चीज़ें जाननी बेहद ज़रूरी है। 3 चीज़ें क्या क्या है? एक तो मादा, ठीक है ना, मादा कह लीजिए रॉ मटेरियल। दूसरा उसका वज़न। तीसरा वज़न भी आप पढ़ चुके हैं जिसको डाई के नाम से हम समझ सकते हैं। और तीसरे उसके सीगे। इंशाअल्लाह हम उसको पढ़ेंगे। और आज हम लोग माज़ी की गर्दान भी सीखेंगे। गर्दान जानना बेहद ज़रूरी है। और एक और बात बताते चलें कि आज इंशाअल्लाह इस छोटे से लेक्चर में, मुख्तसर से वक्त में, हम लोग इंशाअल्लाह कई सारे जुमले बनाना सीखेंगे। इससे पहले हम लोग जुमले की तारीफ़ कर चुके हैं। जुमला वो होता है जो बात को पूरा कर देता है, अल्फाज का ऐसा मजमुआ। आज यहाँ पर हम लोग ने फिर देखा था कि जुमले की 2 अक़साम, इस्म और जुमला फ़इलिया। जुमला इसमिया किसको कह रहे थे? जो जिस जुमले की शुरुआत इस्म से होती थी वो जुमला इसमिया कहलाता था। जुमला फ़इलिया किसको कह रहे थे? जिस जुमले की शुरुआत फ़इल से होती थी वो जुमला फ़इलिया कहलाता था। आज इंशाअल्लाह हम लोग बहुत सारे जुमले बनाएंगे इंशाअल्लाह इस लेक्चर के ओवर होने के तक। शुरुआत करते हैं फ़ेल माज़ी से। आज इंशाअल्लाह गर्दाने सीखेंगे। गर्दान क्या होती है अब ये भी समझ ले। गर्दाने असल में, गर्दान नाम क्या होता है ये समझ ले। हम आपको यहाँ रटाने का मेरा मकसद नहीं है, नहीं तो हम यहाँ तो 14 सीगे बोले कि आपको रटा दें। रटाना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। मेन है आपके गर्दाने समझ में आए, ये वजूद कहाँ से आया गर्दान का, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। गर्दान असल में मतलब होता है कि अगर हम माज़ी की गर्दान कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उस ज़बान में, जिस भी लैंग्वेज में हम गर्दान करेंगे, चाहे उर्दू में करें, हिंदी में करें, इंग्लिश में करें या अरबी में करें, तो उस ज़बान में जितने भी ज़मायर इस्तेमाल होते हैं उनके साथ उस काम के नाम को माज़ी से इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मेरे पास उर्दू के लिहाज से अगर हम चलें तो मेरे पास एक वर्ड है जाना। जाना मेरे पास उर्दू में एक वर्ड है। अब हम इसकी गर्दान करना चाहते हैं तो गर्दान कैसे होगी? हम लोगों ने ज़मीर कैसे कैसे पढ़ी थी? या तो गायब के बारे में बात चल रही होगी, या तो मुखातब के बारे में, या तो मुतकल्लिम होगा। 3 ही पर्सन होंगे, या तो थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। तो उर्दू के लिहाज से जाना कि जब हम गर्दान करना चाहेंगे तो थर्ड पर्सन में या क्या होगा, या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। इसी तरह से या वो वाहिद होगा या जमा होगा। जैसे हम कहेंगे वो गया, वो गया, वो गए, वो गई, वो गई, तो ये गर्दान हमने कर दी गायब की, थर्ड पर्सन की। इसमें कितने सीगे आ गए? 4 सीगे। सेकंड पर्सन के अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? तू गया, तुम गए, तू गई, तुम गई, यहाँ भी 4 आ गए। इसी तरह से मुतकल्लिम के लिए क्या कहेंगे? मैं गया, हम गए, मैं गई या हम गई। तो टोटल यहाँ पर हमें कितने सीगे देखने को मिले? ये हो गई गर्दान कंप्लीट। इसी को कहते हैं गर्दान। उस ज़बान में इस्तेमाल होने वाले जितने भी ज़मायर थे उनको हमने माज़ी के सीगे के साथ अटैच कर दिया, तो जो चार्ट बन गया वो क्या कहला रहा है? गर्दान कहला रहा है। तो उर्दू के लिहाज से जाना की गर्दानें कितनी बनी? 4 गायब में, 4 मुखातब में, 4 मुतकल्लिम में, टोटल 12। लेकिन उर्दू में क्या है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा 12 ही बने, फ़िक्स नहीं है। क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? जैसे अगर हमें गर्दान करनी है खाना, अब खाना की गर्दान उर्दू में हम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? उसने खाया, उन सब ने खाया। अब उसने में मुज़क्कर भी कवर हो गया, मुअन्नस भी कवर हो गया। अलग से मुअन्नस के लिए कोई नया चीज़ लेकर के नहीं आएंगे। उसने खाया, उन सब ने खाया, तूने खाया, तुम सब ने खाया।
तूने में मुज़क्कर भी मुअन्नस दोनों कवर हो गए, तुम सब ने मुअन्नस मुज़क्कर दोनों कवर हो गया, ठीक है ना। मैंने खाया, हमने खाया, तो टोटल 6 ही सीगे आए इस बार। तो ये देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे फ़ेल बदल रहा है उर्दू में तो सीगे बदल रहे, कभी 12 आ रहे हैं, कभी 6 आ रहे हैं। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं होगा। अरबी में ज़माइर, अब हम लोग याद कर लें, ज़माइर हमने कितने तरह से पढ़े थे, 2 तरह के ज़माइर पढ़े थे, या तो ज़माइर हालत रफ़ा वाला जिसको ज़माइर मुनफसिला कह रहे थे, या दूसरा चार्ट पढ़ा था हालत नसब और जर वाला जिसको ज़माइर मुत्तसिला कह रहे थे। उसको एक बार रिपीट कर ले क्योंकि यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। तो टोटल सीगे कितने थे? 14। इसका मतलब फ़ेल की जब हम गर्दान करेंगे, फ़ेल की गर्दान में भी सीगे कितने आएंगे? 14 ही सीगे आएंगे। बिल्कुल सही। इसको करते हैं। फ़ेल माजी के बारे में आज इंशाल्लाह बात कर रहे हैं। तो उसी तरीके से बिल्कुल सीक्वेंस जैसे हम लोगों ने ज़माइर बनाए थे। क्या था? पहला थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में मुज़क्कर और मुअन्नस। इसी तरह से सेकंड पर्सन, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये गर्दाने, मुज़क्कर और मुअन्नस सेकंड पर्सन का। इसी तरह से फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में मुज़क्कर और मुअन्नस। ये हम लोग पहले भी ज़माइर में ये चीज़ देख चुके हैं। इसी तरह से वाहिद, मुसन्ना और जमा। अब हमको इसकी गर्दान कंप्लीट करनी है, यानी कि 3 इसके आ गए मुज़क्कर के थर्ड पर्सन में, 3 मुअन्नस के, 3 सेकंड पर्सन में, 3 इसके। टोटल कितने बन गए? यहाँ पर 6, ये 6 12। और मुज़क्कर और मुअन्नस में हमको पता है कि दोनों ही के लिए वाहिद का सीगा अना ही आता है सिर्फ, तो ये एक ही काउंट हुआ। और मुसन्ना और जमा अलग अलग नहीं आता बल्कि नहनु आ जाता है। तो टोटल ये 14 सीगे तैयार हो जाते थे। अब हमको फ़ेल की गर्दानें इंशाल्लाह करनी है। तो वो कैसे होगी? हमारे पास वर्ड है जाना। जाना के लिए अरबी में जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं, वो ज़ाल, हा और बा। इसको कहते हैं उस वर्ड का या उस लफ्ज़ का मादा, जिससे लफ्ज़ तैयार होता है, जिससे फ़ेल तैयार होता है, उसको मादा कहते हैं, ठीक है ना। अब ज़ाल, हा, बा इसका मादा हो गया, जाने का मादा। जाने के अरबी के लिए हमें मादा पता होना चाहिए, क्या है? ज़ाल, हा, बा मादे से जो वर्ड मीनिंग निकल के आता है वो जाने का माना देता है। अब हमको उसको फ़ेल तैयार करना है। अब हमारे पास पहला वर्ड क्या है कि वो गया, वो गया, यानी कि थर्ड पर्सन, एक अकेला आदमी और मुज़क्कर। तो उसके लिए यहाँ पर वर्ड हमने लिखा ज़हबा, ज़ाल हाबा लिख दिया। कुछ ना कुछ हरकत देनी थी हमने, तीनों पर फ़तहा दे दिया, ठीक है ना। फ़तहा की मुर्फ़े आम में ज़बर, ज़हबा, ज़हबा, ये इसका मादा हो गया, ठीक है ना। और मादे का दूसरा नाम होता है हुरूफ़े असलिया। हुरूफ़े असलिया किसे कहते हैं? जो 14 के 14 सीगों में प्रेजेंट रहे। ज़ाल हाबा हमें समझ में आ गया कि सब में मौजूद रहेगा। तो इस काम को हम कर लेते हैं, पहले से ही लिख लेते हैं। ज़ाल हा बा, ज़ाल हा बा, ज़ाल हा बा, ज़ाल हा बा, सब में ये मौजूद रहेगा। ये 14 बार हमने ज़हबा लिख दिया, ठीक है ना। मगर कुछ चेंजेस आएंगे, वो देखना है हमें क्या चेंजेस आते हैं। तो मुसन्ना बनाने के लिए क्या करना होता है? ये तो हो गया वाहिद मुज़क्कर का ज़हबा, ज़हबा। अब हमें मुसन्ना बनाना है। मुसन्ना के लिए इस बा में एक अलिफ का इजाफ़ा कर देते हैं। अब ज़ाल हा बा में हरकत कौन सी लगी थी? हरकत सेम रहेगी, ज़हबा। ज़हबा का मतलब हो गया वो दोनों गए। ज़हबा का मतलब क्या हुआ? वो एक मुज़क्कर गया। ज़हबा का मतलब वो दोनों मुज़क्कर गए। अब वो सब की बात कर रहे हैं, तो वो सब के लिए क्या आ जाएगा? अच्छा, एक चीज़ और, इसको रिलेट भी कर सकते हैं। वाहिद मुसन्ना जमा हम लोगों ने पढ़ा था, तो मुसन्ना में आनी साउंड आ रहा था, अलिफ वहाँ पर आ रहा था ना, नून को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए।
आनी साउंड आ रहा था, उसमें अलिफ आ रहा था, तो उसका अलिफ यहाँ लिख लिया। जमा में, जमा सालिम में क्या आ रहा था, ऊना साउंड आ रहा था, नून को हटा दीजिए तो क्या चीज़ बच रही है, वाव साकिन। यहाँ पर भी वाव अटैच कर लेते हैं। अच्छा, हरकत हमारे पास जो लगी है वो लगाते हुए चलते हैं। वाव ऐड किया यहाँ पर, ठीक है ना। अब वाव की डिमांड क्या होती है, या वाव की जो दोस्ती होती है, वाव की दोस्ती हरकत सलासा में किसके साथ होती है, पेश के साथ। तो वाव से पहले हम यहाँ पर ज़बर ना लगा करके पेश लगा देंगे, और ये बन गया ज़हबू, और रस्मुल ख़त में एक अलिफ़ का इजाफा कर देते हैं, इसको अलिफ़ ज़ायदा कहते हैं। ज़हबू का मतलब वो सब गए, ज़हबा ज़हबा ज़हबू यानी कि वो सब गए। अब मुअन्नस के लिए आते हैं। मुअन्नस में हम एक यहाँ पर ता का इजाफा कर देंगे। ज़हबत, ता साकिन का इजाफा कर दिया। ये ता हमको बताएगी ये मुअन्नस वाली है, ज़हबत। और मुसन्ना के लिए आनी साउंड आता है। अगर हम ज़हबत का बनाना चाहते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसमें तो क्या बनाते हैं, ज़हबतानी, नून हटा दे, ज़हबता, क्या हो जाएगा, ज़हबता। और अब इसमें ये तो पास सीगे हमारे तैयार होगा। पास सीगे को एक बार फिर से रिपीट कर ले, ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता। अब ये जो छठा सीगा है, जो जमा का सीगा है, मुअन्नस का, गायब का, थर्ड पर्सन का, जिसको हम कह रहे हैं, इसमें क्या करना है, इसमें नून ज़बर ना का इजाफा करना है, नून ज़बर ना का, और बा को साकिन करना है, ज़हबना ज़हबना। अब यहाँ से जितने भी ये ज़हबा वाला चला था, सब में बा का साकिन करके ही अल्फाज बनाने। तो ये बन गया ज़हबना, यानी कि वो सब मुअन्नस गईं। तो ये ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत ज़हबता ज़हबना ज़हबना। अब हमें हर जगह पे बा पे साकिन, ज़हब 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 ज़हब, इस सब में आवाज़ आएगी। यहाँ से लेकर के आखिरी 14वें सीगे तक ज़हब की आवाज़ ज़रूर आएगी। ज़हबना, यहाँ पर समथिंग, यहाँ पर ज़हब ज़हब ज़हब, ठीक है ना। अब आ जाते हैं ज़माइर की तरफ। ज़माइर मुज़क्कर, सेकंड पर्सन के ज़माइर क्या आते हैं, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। ये 6 सीगे थे। इसमें कॉमन क्या है, अन। हम इसको यहाँ पर लिख दे तो आपके बात ज़्यादा समझ में आएगी। अंता, इसमें कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा है, सारे 6 सीगे में अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। कॉमन क्या चीज़ है, अन। तो इस कॉमन को अगर हम हटा दें, क्या बचता है, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। यही एडिशन कर देना इसमें। तो यहाँ पर ज़हब की आवाज़ आनी थी सब पे, और ता का इजाफा कर दिया, ज़हबता। यहाँ पर ता तुमा, ज़हब तुमा, यहाँ पर तुम। इसी तरह से यहाँ पर क्या करना है, अंती होता है, तो ज़हब ती, ज़हब ती। और यहाँ पर क्या होगा, तुमा यहाँ सेम रहता है, ज़हब तुमा। और यहाँ पर तुन्ना आ जाता है, अंतुन्ना, अन हट गया है, ज़हब तुन्ना। यहाँ तक हमारे 12 सीगे तैयार हो गए। ज़हबता का मतलब कि तू एक मुज़क्कर गया, ज़हबतुमा का मतलब तुम 2 मुज़क्कर गए, ज़हबतुम का मतलब तुम सब मुज़क्कर गए, ज़हबती का मतलब तू एक मुअन्नस गई, ज़हबतुमा का मतलब तुम 2 मुअन्नसें गई, और ज़हबतुन्ना का मतलब तुम सब मुअन्नस गई, ठीक है ना। अब लास्ट वाले के लिए आते हैं ज़हाबा। इसमें हमारे लिए ता को अगर हम देखें, ता ज़बर वाला भी आ गया, ज़ेर वाला भी आ गया, साकिन वाला भी आ गया, बचा कौन सा है, पेश वाला। तो पेश वाले ता का यहाँ इजाफा कर दें, तो ये क्या बन गया, ज़हबतु। और ये जो ज़हब की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ज़हब ना से हुई थी, नून ज़बर ना से। आखिर में भी नून अलिफ ज़बर ना और कर दें ताकि उससे अलग भी हो जाए, ज़हब ना, ज़हब ना। तो ये 14 सीगे
तैयार हो गए। अब ये आपने 14 वर्ड सीख लिए, ये सब के सब अपने आप में एक जुमला फ़िअलिया है। ज़हबा मतलब क्या हुआ, वो एक मुज़क्कर गया। ज़हबा मतलब वो दो मुज़क्कर गए। ज़हबू वो सब के सब मुज़क्कर गए। तो ये 14 सीगे आपने इसको तैयार कर लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब उर्दू में क्या होता है कि एक हमें ज़मीर दिखाई दे रही होती, जैसे हम कह रहे हैं वो गया तो वो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई वो की अरबी हुआ है, हुआ तो कहीं दिख नहीं रही है। तो ये माना जाता है अरबी में कि ये सीगे हैं, इसके अंदर ज़मीर छुपी हुई है। हुआ ज़मीर ज़हबा के अंदर छुपी है, ठीक है ना। ज़हबा तो हुआ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम ज़हबा कह देंगे और ये कह देंगे कि जो हुआ ज़मीर है वो इस ज़हबा में छुपी हुई है। क्लियर ना। ज़हबा ज़हबा ज़हबू, ज़हबत ज़हबता ज़हबना, ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम, ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना, ज़हबतु ज़हबना, ठीक है ना। अब कोई भी वर्ड आपको मादा सिर्फ बताने की देर है, पहला वर्ड यहाँ बताने की देर है, आप ये पूरे 14 सीगे अपने आप तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ और ये ध्यान रखना है आपको कि अरबी में जितने भी हरूफ, जितने भी अफ़आल होते हैं वो ज़्यादातर बल्कि 99% तक कह सकते हैं कि वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये बहुत आसानी हो गई। उर्दू में देखेंगे तो यहाँ जाना में कितना है, 1 2 3 4, खाना में कितना है, 1 2 3 4 5, तो कोई फ़िक्स नहीं है उर्दू में। इसी तरह से इंग्लिश में भी कोई फ़िक्स नहीं है, लेकिन अरबी में 99% जो अफ़आल बनेंगे वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होंगे, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। ये हमने सिर्फ तरीका बताया कि किस तरह से ये गर्दानें आपकी बनी, गर्दान होती क्या है असल में, ठीक है ना। अब हम देखें कि अब इसी पैटर्न पर हमको बताएं कि नसरा, नसर का मतलब होता है उसने मदद की, तो नून स्वाद र ये मादा है मेरे पास। अब अगर हमको इसमें फिराना है, ठीक है ना, नून स्वाद रा, तो यहाँ पर दाल हाबा था, यहाँ ज़हबा लिखा, नून स्वाद रा में क्या हो जाएगा, नसर, नसर नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना, नसरता नसरतुमा नसरतुम, नसरती नसरतुमा नसरतुन्ना, नसरतु नसरना। कितनी आसानी से हो गया ना। नसर का मतलब उसने मदद की। अब इसका तर्जुमा क्या बना, उस एक मुज़क्कर ने मदद की, उन 2 मुज़क्करों ने मदद की, उन सब मुज़क्कर ने मदद की, नसरनू नसरू। और नसरत का मतलब उस एक मुअन्नस ने मदद की, नसरता उन 2 मुअन्नसों ने मदद की, नसर। अब ये जो छठा सीगा है, यहाँ से जो तीसरा कलिमा है, जैसे यहाँ पर तीसरा कलिमा क्या था, बा, उस पर साकिन लगाना है। अब एक बात और यहाँ से समझते चलें आसानी के लिए, ऐसे बार बार कितनी दिक्कत हो रही है। अगर हम कहेंगे ज़हबा में बा कलमा पर साकिन कर दीजिए, नसर में रा कलमा को साकिन कर दीजिए, तो इन्होंने एक वज़न बनाया। वज़न हम लोग पढ़ चुके हैं, कब हम लोगों ने पढ़ा था, अलवान व अयूब जब पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था अफ़अलू के वज़न पर मुज़क्कर में इस्तेमाल होने वाले कलर्स आते थे, तो हमने कहा था ये अफ़अलू एक वज़न है। इसी तरह से फ़ेल की स्पेलिंग क्या है, फ़ा आइन लाम, तो यहाँ पर जो एक स्टैंडर्ड वर्ड ले लिया गया वो यही लिया गया है, फ़ा आइन और लाम। अब कोई भी जब हमारे पास अफ़आल लिखा होंगे तो हम क्या कहेंगे, ज़ाल इसका फ़ा कलमा है, हा आइन कलमा है, लाम और ये बा लाम कलमा है। जैसे हमने नसरा कहा तो नसरा में नून फ़ा कलमा है, स्वाद आइन कलमा है और रॉ लाम कलमा है। तो अब हम कहेंगे जो छठा सीगा है, छठे सीगे से लाम कलमे को साकिन करना है, ठीक है ना। तो नून स्वाद रा मादा पता लगा, उसमें हमें पता लग गया फ़ा कलमे की जगह पर नून है, आइन कलमे की जगह स्वाद है और लाम कलमे की जगह पर रॉ है। तो नून का नाम फ़ा कलमा, स्वाद का नाम आइन कलमा और रॉ का नाम लाम कलमा हो गया, ठीक है ना। और एक और मिसाल देते हैं, जैसे कि हम कहें दाखिल होने को, दाल दाल खा और लाम, दाल खा लाम, ये हमारे पास मादा है, रूट वर्ड, इसका मीनिंग होता है दाखिल होना, ठीक है ना। अब इसके 14 सीगे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ा कलमा दाल है, आइन कलमा खा है, लाम कलमा लाम, तो क्या बन जाएगा, दखला दखला दखलू, दखलत दखलता। अब यहाँ से दखल वाला वर्ड, लाम को साकिन कर देना है, दखलना दखलता, दखलतुमा दखलतुम, दखलती दखलतुमा दखलतुन्ना, दखलतु दखलना। तो ये 14 सीगे, ये 14 वर्ड आपने बोल दिए। तो ज़हबा के 14, नसरा के 14, 28, फिर ये 14 कितने बन गए, 14 28 के बाद 28 4 32 4 28
38 42 हो गए, ठीक है ना। तो आपने 42 अब तक जुमले आसानी से साथ खुद से बना लिए। तो यही हम कह रहे थे लेक्चर तक हम लोगों के कई सारे जुमले इसमें इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ये चीज़ समझ में आई ना। तो ये फ़ा कलमा की जगह दाल, आइन कलमा की जगह खा और लाम कलमा की जगह लाम आया। तो 5 सीगे तक तो क्या रहता है, सब पर हमें यहाँ ज़बर दिखाई दे रहा है। 6ठे सीगे से लाम कलिमा साकिन हो जाता है और 14 सीगों में दाल हाबा हर जगह मौजूद है। तो हम कहेंगे ज़हाबा हुरूफ़ असलिया में से या हुरूफ़ मादा है। इसी को हुरूफ़ मादा बोला जाता है, इसी को हुरूफ़ असलिया बोला जाता है, जो 14 के 14 सीगों में मौजूद रहे। बाकी थोड़ा सा उसके अंदर तगय्युरात हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, और इसी का नाम सर्फ़ है। सर्फ़ की तारीफ़ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सर्फ़ की तारीफ़ में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ तब्दीलियाँ करते हैं हम लोग, और जिससे हम लोग नए नए अल्फाज वज़ा करते हैं। तो यहाँ पर नए नए अल्फाज वज़ा हो रहे हैं। ज़हबा वो दोनों ने मदद किया, दखला वो सब उन दोनों ने मदद किया, वो दोनों दाखिल हुए, दखलू वो सब दाखिल हुए। अच्छा, दाखिल होकर उनको निकाल भी देते हैं। तो निकालने की अरबी के लिए जो मादा है मेरे पास वो है खा र जीम। अब इसमें फ़ा कलमा क्या है, खा, आइन कलमा क्या है, र, और लाम कलमा क्या है, जीम। तो क्या बनेगा, खरजा, खरज, खरजा, खरजू, खरजत, खरजता, खरजना। अब ये जब भी छठा सीगा आएगा, छठा सीगा याद रख लेना है दिमाग में। छठा सीगा कौन सा है, छठा सीगा थर्ड पर्सन मुअन्नस जमा का सीगा है। थर्ड पर्सन मुअन्नस के जमा के सीगे से आपको लाम कलमे को साकिन कर देना है। खरजना, खरजता, खरजतुमा, खरजतुम, खरजती, खरजतुमा, खरजतुन्ना, खरजतु, खरजना। तो ये बहुत आसानी से आपको इंशाअल्लाह याद हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब नेक्स्ट लेक्चर से इंशाअल्लाह कुछ और हम लोग मज़ीद चेंजेस देखेंगे। तो उसमें फ़ेल आपका शुरू हो चुका है इंशाअल्लाह। इसमें बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको ये कुरान में बहुत जगह पे, बेशुमार जगह पर आपको मिलेंगे। लगभग हर सफ़े पे आपको कोई ना कोई अफ़आल ज़रूर मिलेगा। तो इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे। दखला भी कुरान में है, खराजा भी कुरान में। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इस पर मज़ीद और बात करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।